बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और पाकिस्तान इस वक्त तारीख के अहम तरीन मोड़ पर फैसला कुन लम्हात पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से, जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से और बिलाखिर इमरान खान अपनी भरपूर अवामी सियासी जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में आज उस मकाम पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान को लेकर आगे कि अब सिविल सुप्रीमेसी यानी सिविलियन बालादस्ती की मंजिल बिल्कुल सामने नजर आ रही है। और यह फैसला होना है कि पाकिस्तान ने अब सिविलियन बालादस्ती की राह पर चलना है या हमेशा से पाकिस्तान के अंदर में मुस्तकबिल में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होगी। मामला क्या है? दो ताकतवर इदारे पाकिस्तान में इस वक्त, जिनको यह कहा जाना चाहिए कि बाकायदा तौर पर एक मैदान सज चुका है, और हाई कोर्ट माफ कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो इजलास है जिसके अंदर 14 जज साहिबान ने शिरकत की। तादाद 18 हुआ करती है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो माफ कीजिए 17 तादाद हुआ करती है, लेकिन इस वक्त 14 जज साहिबान हैं। 3 अहम तरीन मामलात आज होते हैं। आला सतही सिक्योरिटी इजलास, शहबाज शरीफ चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत इसके अंदर शिरकत करती है। फुल कोर्ट इजलास जिसके अंदर 14 जज शरीक होते हैं, और उसके साथ साथ मुमकिना तौर पर होने वाली अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसका एजेंडा। अब ये जो दो ताकतवर तरीन इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, हमेशा से पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत के हवाले से एक पेज पर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में हुकूमत बनाने और गिराने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का अहम तरीन किरदार रहा है। और 99% केसेस के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुंतखब हुकूमत के खिलाफ एक ही जो है वो एक पेज पर खड़े होते हुए नजर आए हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो जब भी पाकिस्तान के अंदर से जमहूरियत का बोरिया बिस्तर लपेटा, तो अदलिया ने बाकायदा तौर पर अलाइनमेंट का सबूत दिया, घर की लौंडी होने का सबूत दिया। और आज इस वक्त भी जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का रास्ता खुले आम रोका गया 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर, तो मौजूदा जो पाकिस्तान की अदलिया है उसने बाकायदा तौर पर इमरान खान का रास्ता रोकने में इस्टेब्लिशमेंट के लिए सहूलतकारी की। और अब यह कोई ढका छुपा राज नहीं रहा। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खुलकर तमाम तर तफसीलात लिख दी हैं। अपने खत के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है, पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुकी है तमाम तर सूरत हाल। अब एक चीज हमने देखनी है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी एक मरतबा फिर, जो कि तारीखी तौर पर रवायत रही पाकिस्तानी अदलिया की, वो फिर करती है या हमेशा के लिए ये सहूलतकारी ख़त्म कर देती है। और इस वक्त जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह जो हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। अभी तक उनका गुज़श्ता तकरीबन 6-8 माह जब से वो आए हैं, जो उनका किरदार सामने आया है, उनके जो अपने फेवरेट जो सहाफ़ी थे, उनके जो अपने फेवरेट यूट्यूबर थे, जो अलाइन थे उनके ऊपर, वो भी उनके ऊपर सख्त तरीन तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, हम तो इस प्लेटफॉर्म पर इससे पहले कई बार ये बात कर चुके, जब ये चीफ जस्टिस नहीं भी थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो हम बता चुके कि इनकी लाइन क्या होगी, किस तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना ताल्लुक़ रखते हैं। शुरू ही से जब इफ्तिखार चौधरी साहब इन्हें लेकर आए, जब मेमो केस का फैसला आया, जब दीगर मामलात आए, लेकिन फिर उन्होंने पोस्ट किया कि मैं जनाब बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हूँ। लेकिन वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की मोहब्बत में और इमरान खान के बुग्ज़ में था। ये बारहा हम बता चुके। और अब तो उनके अपने फेवरेट यूट्यूबर्स, उनके अपने फेवरेट सहाफ़ी, जिनके घर वो आया जाया करते थे, जिनके साथ बड़े अलाइन थे, उनके ऊपर भी ये आश्कार हो चुका है। अब वो भी पछताते फिरते हैं, वो भी अब ये बात करते हैं कि हमसे गलती होगी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो बाकायदा तौर पर सहूलतकारी की, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके अपने फेवरेट यूट्यूबर्स और साफ़ी कह रहे हैं। अब इस मौका के ऊपर तारीख के कूड़ेदान में तो पहले ही बल्ले का निशान छीन कर पाकिस्तानी अदलिया, खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उसको फेंक चुके। लेकिन अब एक बार फिर ये आखिरी मौका है, और यहाँ पर यह डिसाइड होना है कि आया पाकिस्तानी अदलिया एक बार फिर
जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही खड़ी होगी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आइन, कानून और जमहूरियत के साथ भी खड़ी होगी। क्योंकि ये जो मामला है ना, ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है और उनके ऊपर फिर अचानक बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी अचानक हमलावर हो गए हैं। क्योंकि एक बात जहन में रखिए, मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म पर बता चुका कि जितने भी बड़े एंकर हैं, वेले कालम निगार हैं, मुलाजम साफ़ी हैं, गाफ तज्जियाकार हैं और 6 किस्म के दानश्वर हैं, ये सारे जो हैं वो माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ हैं, उनका हिस्सा हैं। और जिस दिन पाकिस्तान के अंदर से इमरान खान की सिविल सुप्रीमेसी की जद्दोजहद के नतीजे में माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों का किरदार ख़त्म होगा, उस दिन इन नाम नहाद मुलाजम 6 दानश्वरों की, साफ़ियों की दुकानदारी भी बंद हो जाएगी, इनकी रोटियां ख़त्म हो जाएंगी। और यही वो डर है, यही वो खौफ है कि जिसकी वजह से ये इमरान खान के खिलाफ खड़े होते हैं, ये तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी। मैं क्योंकि इसी जर्नलिज्म का हिस्सा हूं, गुज़श्ता तकरीबन 24 बरस से इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़त कर रहा हूं, तमाम तर इदारों को बड़ी करीब से कवर किया, मैं जानता हूं कि किस तरह से ये बाकायदा तौर पर स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो 6 दानिश्वर, गाफ तजिया निगार, बड़े एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम साफ़ी, इनको बड़े करीब से मैंने देखा है, सिस्टम के ये बेनिफिशरी हैं। और इस सिस्टम के अंदर जब भी इमरान खान जैसा कोई आदमी आएगा, जब भी पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी आएगी, तो सबसे पहले इन बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की दुकानें भी बंद होंगी। यही वो मामला है, यही वो खौफ है कि इसलिए एक तरतीब के साथ, मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है कौन लोग हैं, आप सब जानते हैं कि एक बाकायदा अलाइनमेंट और तरतीब के साथ ये 6 जजों के ऊपर हमलावर हो गए। और जनाब देखिए, सवाल करते हैं जी, शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी तो कहा था, क्या हो गया भाई? अगर माजी में कोई गलत काम हुआ है तो आज कोई अगर गलत काम हो रहा है तो क्या वो आप जो है वो इसलिए आज का गलत काम जायज़ करार दे देंगे कि माजी में भी हुआ है? ये क्या अजीबो गरीब किस्म की बेवकूफ़ाना अप्रोच है। और अगर माजी में हुआ है तो उसकी भी तहकीक करें, अभी की भी तहकीक करें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। ये क्या कि माजी में तो आप गोंगलों से मट्टी झाड़ें जनाब, भुट्टो केसेस के फैसले देके और नवाज शरीफ के केसेस, और जो मुल्क में आज हो रहा है उसके ऊपर आप गौर ही ना करें। तो ये 3 अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर एक खुफिया मुलाकात का जिक्र भी किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि ये जो फुल कोर्ट इजलास आज हुआ, जिसके एलामिये का इस वक्त तक, जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं, इस वक्त तक जिसके एलामिये का इंतजार है, और आगे चलकर इसके ऊपर बात भी करते हैं वो मुमकिन एलामिया क्या हो सकता है। इस वक्त तक जब ये इजलास हुआ फुल कोर्ट का, जिसमें 14 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने शिरकत की, उससे पहले एक मुलाकात का बड़ा शोर है। और जराए का ये दावा है कि वो मुलाकात जनाब की गई है तारड़ साहब से, आजम नज़ीर तारड़ साहब से वो मुलाकात की गई है। और जो कानूनी मामलात देखते हैं नून लीग के भी और हुकूमत के भी, PDM हुकूमत के अंदर भी देखते रहे हैं। और ये मुलाकात जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से उनकी हुई है, ये ज़राए दावा कर रहे हैं। और इस मुलाकात के ऊपर अब कुछ सवालात भी उठ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही कहा इमरान रियाज खान ने भी कि मसला तो अदलिया का है, लेकिन जो तत्ते तवे पर हैं वो सहाफ़ी बैठ गए हैं। क्योंकि जो सहाफ़ी आज बढ़ बढ़कर जजेस पर हमले कर रहे हैं, बकौल तारिक मतीन भाई के, वो तमगे हासिल करने वालों से मुतासर हैं, इन्हें भी तमगों का इंतज़ार है। और दूसरी जानिब फ़हीम अख्तर साहब ने आज ये खबर दी, उन्होंने बताया कि 6 जज साहिबान के ख़त के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान का ख़त है, इस पर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जो है वो गौर खान, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लेकिन लेट ना करें, तमाम तर लोग ये बात कर रहे हैं कि इस मौका के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर खेलना चाहिए। मामला क्या है? हुकूमत और उसके हामी जो कल से जो 6 जजेस का खत आने तक अदलिया और जजेस के सबसे बड़े जो पहले चैंपियन बने हुए थे और जजेस और उनके फैसलों पर तनकीद करने वालों को गिरफ्तार करने की मुहिम चलाते थे, पकड़ लो, ठोक दो, धर लो का शोर मचा रखा था। अमीर अब्बास साहब ने भी ये लिखा, FIA को बोलने वालों के पीछे लगा दिया। लेकिन कल जैसे ये 6 जजेस का खत आता है तो हुकूमत और उसके सारे हामी लठ लेकर अब इन 6 जजेस के पीछे पड़ गए हैं। ऐसी गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल की जा रही है कि अल हफीज़ अल अमान, अब कहाँ मर गए जजों के वकार का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कवानीन और इदारे? कल रात तक जो जज बड़े प्यारे थे, उन्हें अब पस साबित हुआ कि इन्हें अदलिया के वकार से कोई गर्ज नहीं, बल्कि अदलिया का कंधा इस्तेमाल करके नाकदीन को खौफजदा और गिरफ्तार किया जाना था। और ऐसे लोग हैं, इनकी दानिश्वरी के ऊपर मुझे किसी किस्म का शक नहीं है, ऐसे ऐसे मकामात के ऊपर ये बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना, कल मैंने एक जगह ये बात शेयर की, मैंने कहा जनाब ये मामला हो गया है, 6 जजेस ने खत ले दिया है। तो आगे से एक साहब फरमाने लगे कि जनाब ये तो शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ, ओ भाई शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हुआ था तो आपने वही बात पकड़ ली। आगे बढ़े ना, शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हुआ था तो भी क्या फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि नहीं जनाब जो है वो उन्हें बहाल किया जाए। तो अब इस मामले को लेकर देखें, शौकत अजीज सिद्दीकी ने खुद टीवी के ऊपर बैठकर इनकी तायद कर दी और कहा कि जनाब बिल्कुल इस तमाम तर मामले को सामने लेकर आए। तो क्या है
यानी वो मीठा मीठा हिप हिप कड़वा कड़वा थू थू। मैं कहता हूं ना हमेशा से, जब भी नवाज शरीफ इस सिस्टम का लाडला रहा है, जब भी नवाज शरीफ के साथ कुछ होता है तो ये तमाम के तमाम अलायन हो जाते हैं, ओहो जनाब बड़ी जमहूरियत खतरे में ये वो। और इससे पहले माजी में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, इफ्तिखार चौधरी ने किया, काजी फायज ईसा साहब ने किया, उस वक्त ये सारे खामोश थे। आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इसके ऊपर ये बात नहीं करते, लेकिन जो ही नून लीग की मामला आता है, ओहो नहीं जनाब बड़ा आइन और जमहूरियत। तो ये मुनाफकत अब पाकिस्तानी अवाम के सामने हो चुकी है आश्कार। अब फुल कोर्ट इजलास से पहले होता क्या है, बड़ा मुतालबा है, बड़ा और अहम तरीन मुतालबा है तहकीकात का, अदालती अमूर में मुदाखलत पर हाई कोर्ट के जजों के खत की तहकीकात। और ये चार जो बड़ी बार्स हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब ये खत लिखकर वाजे कर दिया कि इंटेलिजेंस इदारे जो हैं अदालती अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं, और 8 में से 6 जजेस का ये चौंका देने वाला खत था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का हंगामी इजलास होता है, गहरी तशवीश का वो इजहार करते हैं, एलामिया आता है, वो कहते हैं जनाब इसकी फौरी तौर पर जो है वो शफाफ तहकीकात की जाए। और जनाब उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब ये इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये दलेरी और बहादरी है जजेस की, हम उनको सराहते हैं, इस किस्म के माहौल के अंदर वो काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आता है जनाब एलामिया, वो कहते हैं कि खुफिया एजेंसियों को बेनकाब करने पर जजेस को हम सलाम पेश करते हैं और फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करें, और वकला कन्वेंशन हम मुनक्कद करने जा रहे हैं। बलोचिस्तान बार कौंसिल का मुतालबा आता है, वो भी कहते हैं जनाब के फौरी तौर पर सो मोटो ले और इस मामले की के ऊपर हमें तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बार कौंसिल का इज़हार तशवीश आता है, वो बात करते हैं, कहते हैं फौरी तौर पर आप इसकी तहकीकात करें, इंतहाई काबिल मजम्मत है। सिंध हाई कोर्ट बार हंगामी इजलास उनका एलामिया आता है, यानी मैं तरतीब के साथ आपको बता रहा हूं, सिंध हाई कोर्ट बार, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, बलोचिस्तान बार कौंसिल और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और उससे पहले इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, यानी पाकिस्तान की पांचों बड़ी बार एसोसिएशन चारों सूबों से और मरकज से वो जजेस के साथ खड़ी हैं। वो ये मुतालबा करती हैं कि इस मामले की फौरन तहकीकात करें। और दूसरी जानिब होता क्या है, हमेशा की तरह एक साहब सामने आते हैं, नाम है अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत चारों हाई कोर्ट बार्स ने चीफ जस्टिस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया और कहा जनाब ये हर्फ आ चुका है, फौरी तौर पर इसका मुतालबा करें, जो है वो इसकी जो है वो तहकीकात करें। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जनाब अचानक एक दरखास्त आ जाती है। मियां दाऊद एडवोकेट साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ओपन कोर्ट तहकीकात करें। जंग जियो ग्रुप खबर लगाता है और एक मखसूस सहाफ़ी इस खबर को रिपोर्ट करते हैं, नाम आप उनका जानते हैं। वो कहते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बनाकर जो है वो इंक्वायरी करे, यानी ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाओ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं है और ये सेकेंडलाइज करने के मुतरादिफ है। और 6 जजेस ने सेकेंडलाइज किया है अदलिया को और सिर्फ बानी पीटीआई के मुकदमे की मिसाल पेश की है और कोई वाज़ेह हवाला और सबूत नहीं दिया। फिर तलत हुसैन साहब भी ऐसी ट्वीट करते हैं, और फिर वो एक और खातून है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ी मोहब्बत में मुब्तला हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो भी इसी किस्म की ट्वीट करती हैं कि जनाब सबूत ये जज कहाँ से पेश करेंगे। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बात किया करते थे तो ये जनाब छत पे चढ़ जाया करते थे, ओहो हो बड़ा जुल्म हो गया जी। और आज 6 जज साहबान ने ये बात कर दी है तो आज ये कहेंगे सबूत लाएं जी, फलां करें जी, ऐसा कर लें जी, वैसा कर लें। यहाँ से वाजे हो रही है तमाम तर सूरत हाल कि बेसिकली इनका एजेंडा क्या था। अच्छा, दूसरी जानिब क्या होता है जनाब, दूसरी जानिब ये आती है खबर कि अब जनाब फुल कोर्ट इजलास जो है वो जनाब काजी फायज ईसा साहब बुला लेते हैं, तमाम के तमाम जज साहबान उसके अंदर शिरकत करते हैं। 14 के 14 जज साहबान मैं आपके सामने नाम भी रख देता हूँ। काजी फैज़ ईसा साहब के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर नूरुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जया आफरीदी, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आयशा सिद्दीकी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। अब ये नाम गौर से सुना करें, जानते बूझते, मुझे पता है आपको ये नाम बताएं, दोबारा से मैं इसलिए रिपीट करता हूं आपके जहन के अंदर ये तमाम तर नाम बैठ जाएं, आपको पता चल जाए, जरा माजी भी सबका सामने आ जाए कि इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर मुमकिन तौर पर हुआ क्या और होगा क्या और इसका एलामिया जो है वो क्या हो सकता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है जनाब एलामिया आएगा, क्योंकि अब हर एक मामले के ऊपर तो फौरी तौर पर चीज़ें काजी साहब लाइव दिखा दिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल से, यहाँ पर फिर अब एलामिया की तरफ चले गए। मसला क्या है, क्योंकि पता है कि इधर जनाब नाम आ रहा है, हर्फ आ रहा है खुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा, उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है सब कुछ। और माजी की चीज़ें वो कहते हैं माजी में ऐसा हो गया, माजी में वैसा हो गया, तो अब तो जनाब बाल उनके कोर्ट में आ गई है। अब हाल में आप देख लेना,
आप ये आप बड़ा कहा करते थे कि इमरान खान के दौर में ये हो गया जी, फलां ये हो गया। तो अब आपका इम्तिहान है, अब आपके सामने, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और फिर खुफिया मुलाकातें आप कर रहे हैं, इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं कि जनाब दावा कर रहे हैं ज़राए के जो है वो मौजूदा हुकूमत के चेहरे जो अटारनी जनरल हैं उनसे तो आपकी मुलाकात हो सकती है राय शाय उनके लेने के लिए, लेकिन अगर वजीर के या नून लीग के सेनेटर के या जो बाकायदा तौर पर हुकूमत का हिस्सा हैं उनसे अगर कोई मुलाकात होती है तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर आर्मी चीफ साहब का जो बयान है उसको भी बिल्कुल देखा जाना चाहिए इस तनाज़र के अंदर भी किस किस्म के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त इजलास आज होता है, शहबाज शरीफ साहब करते हैं इजलास, अस्करी क़यादत भी आती है और आर्मी चीफ साहब का बयान सामने आता है कि पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे जो चाइनीज़ के साथ हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन यही फिर वही दस्त बरदस्त पाकिस्तानी अवाम की अर्ज़ है कि जब पाकिस्तान के इदारे आइन और कानून के ऊपर अमल करेंगे, सबसे बड़ी सियासी जमात का रास्ता नहीं रोकेंगे, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान की अवाम भी अपने इदारों के पीछे हमेशा की तरह खड़ी रहेगी इस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। वरना फिर ये चीज़ें कन्फ्यूजन्स का हो जाएंगी ना शिकार के, सबसे बड़ी सियासी जमात का जब आप रास्ता रोकेंगे इस माहौल के अंदर तो किस तरह से पूरी कौम को फिर एक पेज पर जो है वो लाया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।